हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक चांदनी रात में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक मेरी गोद में था। सर मुबारक गोद में हो तो चेहरा आसमां की तरफ हुआ करता है। फरमाती हैं कि चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा आसमां की तरफ था, फरमाती भी आसमान पर गई और मुझे चमकते दमकते सितारे नजर आए। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान पर कितने सितारे हैं, एक झिलमिल सी लगी हुई है सितारों की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान पर जितने सितारे हैं, क्या इस कायनात में किसी जात की इतनी नेकियां हो सकती हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि इस कायनात में जितने सितारे हैं, इतनी नेकियां किसी इंसान की हो सकती हैं? आगे बहुत बड़ा जवाब सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिना नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ इतनी नेकियां तो हजरत उमर फारूक की हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कहां गई? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर फारूक की जिंदगी की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी में से है। हदीस पाक यहां पर मुकम्मल हो गई, लेकिन जो सोच, जो फिक्र, जो तहकीक हमारे ज़हन में आई, वो हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। बचपन में हम रात को सितारे गिना किया करते थे और सितारे गिनते गिनते थक कर सो जाया करते थे। सुबह उठते सितारों का नामो निशान तक ना होता। माहिर फल्कियात इस बात पर एतराफ़ करते हैं कि आसमान पर ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जो चमकते भी हैं, दमकते भी हैं, लेकिन उनकी चमक, उनकी दमक हमें आज तक नजर नहीं आई। ईमान वालों, कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बसीरत मुबारका पर, जो ये जानते हैं कि आसमान पर कितने सितारे हैं जो चमकने और दमकने के बावजूद भी हम देख नहीं सकते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जानते हैं कि आसमान पर कितने सितारे हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से ये बात साबित हो रही है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है जिसकी इस कायनात में इतनी नेकियां हैं, इतनी नेकियां हैं कि आज का इंसान उमर फारूक की नेकियों को पढ़ न सका, उमर फारूक की नेकियों को लिख न सका, उमर फारूक की नेकियों को गिन न सका। तो ईमान वालों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात का ये आलम है कि आपकी नेकियों को कोई गिन न सका, कोई लिख न सका, कोई शुमार में ना ला सका। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात और आपकी उसकी किसी भी एक नेकी का क्या आलम होगा, जिसकी एक नेकी हजरत उमर फारूक की जिंदगी की नेकियों पर भारी है। अब वो सिद्दीक बनता कैसे है, वो सिद्दीक होता कौन है? आज सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे पेश किए जा रहे हैं, तकरार बढ़ती चली जा रही है और हमारी जमात के लोग कहलवाने वाले, चाहे लंदन में बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, आज हमारी जमात में कहने वाले लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि फलां फजीलत में ज्यादा है। कोई कहता नहीं वो नहीं, फलां फजीलत में ज्यादा है। यही बहस बढ़ती चली जा रही है। आज से 6 से 8 माह में ये बहस बढ़ती चली जा रही है। कोई कहता है फलां फजीलत में ज्यादा है, कोई कहता है फलां फजीलत में ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना
वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इसका तर्जुमा, इसकी तशरीह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए एक वसी उसूल बना दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हम लोगों के समझने के लिए हमारे लिए एक वसी उसूल बना दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां आम मोमिन के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से सालेहीन के मुकाम की इब्तदा होती है। जहां पर आम मोमिन के यानी आम मोमिन जितना बुलंद से बुलंद दर्जे तक पहुंच सकता है, इबादत के जरिया से, मुराकबात के जरिया से, मुजाहिदात के जरिया से, आम मोमिन जितना बुलंद से बुलंद दर्जे तक पहुंच सकता है, वहां से सालेहीन का पहला दर्जा शुरू हुआ करता है। और जहां पर सालेहीन के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से शुहदा के मुकाम की इब्तदा होती है। और जहां पर शुहदा के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से सिद्दीकीन के मुकाम की इब्तदा होती है। अब शहीद कौन है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो अपनी जान का नजराना अल्लाह के रस्ते पर कुर्बान कर दे, वो शहीद हुआ करता है। और अल्लाह फरमाता है कि शहीद जिंदा है। ये अल्लाह का फरमान है, कुरान पाक में आ चुका है कि शहीद जिंदा है। लेकिन शहीद वो जो अपनी जान का नजराना अल्लाह के रस्ते पर कुर्बान कर दे, वो शहीद हुआ करता है। और ये अल्लाह का फरमान है, हमारा इस पर ईमान है। लेकिन शहीद के लिए अपनी जान का नजराना अल्लाह के रस्ते पर कुर्बान करने के बावजूद भी, इस कायनात में जिंदा रहने के बावजूद भी, शहीद के लिए अपने जिस्म को लोगों की आंखों से मख्फी रखना लाजमी हुआ करता है। शहीद के लिए अपने जिस्म को इस कायनात में जिंदा रहते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हुए, शहीद के लिए अपने जिस्म को लोगों की आंखों से छुपा के रखना लाजमी हुआ करता है। और सिद्दीक वो जो मुकामे शहादत को हासिल करके मौत की दुनिया से निकलकर मनाज़िले शहादत को हासिल करके जिसका जिस्म लोगों की आंखों के सामने चलता फिरता नजर आए, वो सिद्दीक बन जाया करता है। याद रखिएगा, हर नबी के दौर में सिद्दीक हुए। किसी नबी का दौर सिद्दीकीन से खाली नहीं गया। हर नबी के दौर में सिद्दीकीन हुए। लेकिन तमाम नबियों के सिद्दीकीन आदाद में, शुमार में, गिनती में, किसी नबी के 40 सिद्दीक, किसी नबी के 19 सिद्दीक, किसी नबी के 23 सिद्दीक, किसी नबी के 40 सिद्दीक, किसी नबी के 70 सिद्दीक। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक ही सिद्दीक, लेकिन है सिद्दीक अकबर। हर नबी के दौर में सिद्दीकीन हुए। किसी नबी का दौर सिद्दीकीन से खाली नहीं गया। लेकिन हर नबी के सिद्दीकीन आदाद में, शुमार में, गिनती में, किसी नबी के 40 सिद्दीक, किसी नबी के 19 सिद्दीक, किसी नबी के 23 सिद्दीक, किसी नबी के 70 सिद्दीक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 आदमियों को अल्लाह तबारक व तआला के मानने की दावत दी। उन लोगों ने कहा, ऐ मूसा, जब तक हम तेरे रब को देख नहीं पाएंगे उस वक्त तक हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला, ये तेरा दीदार हासिल करना चाहते हैं, ये तुझे देखना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मूसा ले आओ इन्हें कोहे तूर पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70 आदमियों को लेकर कोहे तूर पर गए। अल्लाह की जात को जलाल आ गया, बिजली कड़की और 70 के 70 मर गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जरा आंच तक ना आई और वो 70 के 70 मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये तो 70 के 70 मर चुके हैं। अर्ज करते हैं, बारी ताला, मैं तेरी बारगाह में इन्हें लेके आया था, तेरा दीदार हासिल करने के लिए लेकर आया था। ये तो 70 के 70 मर चुके हैं। मौला, अब मैं खाली हाथ वापस कैसे जाऊंगा? अगर मैं खाली हाथ वापस किया, फिर दूसरे लोगों को जाकर
आकर तुझे मनवाने की दावत दी तो वो लोग कहेंगे कि जो 70 लेके गया था वो तो अपने साथ ला ना सका, हम तेरे रब को नहीं मानने वाले। मौला अगर इन 70 आदमियों को मैं वापस ना लेकर गया वो तुझे नहीं मानेंगे, तुझे मानेगा कौन, मुझे मानेगा कौन। मौला अब ये अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, मैं साथ लेके आया था, मैं अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं साथ लेकर जाऊंगा। ईमान वालों, यहां पर एक बात साबित हो रही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलते रहना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़े रहना, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलता रहता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ा रहता है वो अच्छा हो या अच्छा ना हो, नबी बड़े लजपाल हुआ करते हैं, छोड़कर जाया नहीं करते। मौला अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, मैं साथ लेके आया था, मैं साथ लेकर जाऊंगा। ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से जब वो 70 के 70 जिंदा सलामत खड़े हो गए तो वो 70 के 70 सिद्दीक थे। इसलिए सिद्दीक वो होता है जो मुकामे शहादत को हासिल करके, मनाज़िले शहादत को हासिल करके मौत की दुनिया से निकलकर जिसका जिस्म इस दुनिया में लोगों की आंखों के सामने चलता फिरता नजर आए वो सिद्दीक बन जाया करता है। फिर सिद्दीकीन का क्या होता है? फिर जिस वक्त से वो उस मोजज़े को देख चुके होते हैं फिर सिद्दीकीन अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ अता फरमाया करते हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में रहते हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र में रहते हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात में रहते हैं। फिर सिद्दीकीन अंबियाए कराम का साथ नहीं छोड़ा किया करते, फिर अपने अंबियाए कराम का साथ दिया करते हैं, और अंबियाए कराम फिर सिद्दीकीन का साथ नहीं छोड़ा किया करते। और जब वो चूंकि वो सिद्दीकीन को इसलिए अपने साथ रखते हैं, वो सिद्दीकीन वो उस मोजज़े को देख चुके होते हैं, इसलिए जब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को अपनी नबुव्वत की दलील की गवाही की जरूरत पड़ती है ये सिद्दीकीन सबसे पहली सफ में खड़े हुआ करते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीकीन का साथ नहीं छोड़ा किया करते, सिद्दीकीन को अपने साथ रखा किया करते हैं। हिजरत का वक्त आया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकले, सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर गए। रास्ते पर जा रहे थे, आयत पाक नाजिल हो रही थी, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ मेरे महबूब अपने उम्मतियों को बता दे कि मेरे इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इनको बता दे अगर इन्होंने किसी रास्ते को अपनाना है तो इसी रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, इसी घर की तरफ जाना है। मेरे ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इसी रास्ते की तरफ जाना है, इसी घर की तरफ जाना है जिस घर की तरफ मैं जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है, चश्मे ज़दन में दरवाज़ा खुलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हिजरत का सफ़र शुरू हो जाता है। ये जो हिजरी साल है ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर से शुरू हुआ करता है, लिहाजा सफ़र हिजरत का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जबले सौर की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। जब जबले सौर के करीब पहुंचते हैं, अब पहाड़ चढ़ने का वक्त आ चुका है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पर तशरीफ ले आइए, मैं आपको अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर तक लेकर जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं सिद्दीक, मैं अपने कदमों के साथ चल कर जाऊंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम है आप तो आने वाहिद में गारे सौर तक जा सकते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह आज आपने मेरे साथ चल के जाना है, ये नोकीला पहाड़ है, काला पत्थर है, इस पर चलने से आपके पांव मुबारक जख्मी हो जाएंगे, आपके पांव मुबारक से खून निकल आएगा, मेरे कंधों पे तशरीफ ले आइए ना। ईमान
वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर जबले सौर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जबले सौर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, जबले सौर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालत क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ फरमा है। आज कोई इंसान भी अगर किसी के कंधों पर बैठता है तो उसकी हालत और उसका अंदाज क्या हुआ करता है। जो कोई किसी के कंधों पर बैठा हुआ हो तो वो कंधों पर बैठा हुआ करता है, उसकी टांगे सीने को लग रही होती हैं, उसके पांव पेट को लग रहे होते हैं और वो शख्स खुद कंधों पर बैठा हुआ करता है। और अगर सीधा पहाड़ चढ़ना हो तो जो कंधों पर बैठा हुआ करता है, वो जिसके कंधों पर बैठा हुआ करता है, उसको अपने दोनों हाथों के साथ उसके सर को पकड़ना लाजमी हुआ करता है, क्योंकि पहाड़ चढ़ते वक्त पीछे की तरफ गिरने का खदशा हुआ करता है। अब ईमान वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ फरमा है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर जबले सौर चढ़ते चले जा रहे हैं, जबले सौर चढ़ते चले जा रहे हैं। हालत क्या है, अंदाज क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ फरमा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टांगे मुबारका सीने सिद्दीक को मस कर रही हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैने मुबारका सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पेट को मस कर रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ फरमा है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों से सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। ईमान वालों, ये नजरिया अपने ज़हन में रखिएगा कि मैंने किताबों में पढ़ा है, मुझे असातिज़ा ने पढ़ाया है कि हुमा एक परिंदा हुआ करता है, फर्जी है या हकीकी। किताबों में आया है कि जिसके सर के ऊपर से गुजर जाता है वो बादशाह बन जाता है, क्योंकि औलियाए किराम की तारीफ में आया है, आरा बनज़र खेश मकसरा हुमा कुनंद। अल्लाह के वली की नजर में ये कुव्वत होती है, अल्लाह के वली की नजर में ये ताकत होती है कि वो मक्खी को हुमा बना दे। ईमान वालों, अब हुमा एक परिंदा फर्जी है या हकीकी, जिसके सर के ऊपर से गुजर जाता है वो तो बादशाह बन जाता है और जिस सर को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हो वो खलीफा क्यों कर नहीं बन सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर जबले सौर चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं और फिर चढ़ ही जाते हैं। आज का हाजी जाता है गारे सौर पर तो कांपना शुरू हो जाता है, आज का हाजी जाता है तो हाँपना शुरू हो जाता है, पसीने से शराबूर हो जाता है, रास्ते में कई मर्तबा आराम करता है, उसका दम टूटता रहता है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ना कांपे हैं, न रास्ते पर कहीं आराम किया है, न पसीने से शराबूर हुए हैं, न रास्ते पर कहीं दम लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पर उठाकर गारे सौर चढ़ जाते हैं। गारे सौर पर पहुंचकर आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हो जाइए, मैं अंदर की सफाई करके आता हूँ। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस गार के अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ से सुराख नजर आए। अरे गिनना शुरू कर दिया, गिनने में आए तो 360 सुराख थे उस गार में। 365 दिन होते हैं साल में, 360 सुराख थे उस गार में। गिनने में आए, अब इन सुराखों को बंद कैसे किया जाए, सोचने पे मजबूर हो गए हैं। अरे गिनते गिनते सोचते सोचते हाथ दस्तार पर लगती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने सर पर से दस्तार को उतार लेते हैं, उस दस्तार को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू हो जाते हैं। दस्तार खत्म हो जाती है, सुराख रह जाते हैं। अब क्या किया जाए? सैयदना सिद्दीक़ अकबर
अकबर के कंधों पर चादर नजर आती है। आप उस चादर को उतार के उसको फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू कर देते हैं। चादर खत्म हो जाती है। अब क्या किया जाए? देखने में आया तो कुर्ता देखने में नजर आया। सैयदना सिद्दीक अकबर अपने जिस्म से कुर्ते को उतार लेते हैं, उस कुर्ते को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद करना शुरू कर देते हैं। ईमान वालों, सारे सुराख बंद हो जाते हैं, एक सुराख रह जाता है, कुर्ता भी खत्म हो जाता है, एक सुराख रह जाता है। उस सुराख के आगे सैयदना सिद्दीक अकबर अपने पांव की एड़ी को रख के आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आइए, मैंने आपके लिए अंदर की सफाई कर दी है। ईमान वालों, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ लाए और जब नजर पड़ी चेहरे सिद्दीक पर तो हैरानगी के साथ देखना शुरू कर दिया। ये वही सिद्दीक है जो बाहर की हालत में और था, अंदर की हालत में और है। न सर पर दस्तार है, न कंधों पर चादर है, न जिस्म पर कुर्ता है। अब निगाहे मुस्तफा चेहरे सिद्दीक को टिकटिकी बांध के देखी जा रही थी और सोची जा रही थी, ये वही सिद्दीक है, इसने अपनी चादर भी मुझ पे कुर्बान कर दी है, अपनी दस्तार भी मुझ पे कुर्बान कर दी है, अपना कुर्ता भी मुझ पे कुर्बान कर दिया है। ईमान वालों, आज अगर आपको गली में से कोई ऐसा शख्स नजर आए जिसके सर पर न टोपी हो, न दस्तार हो, न कंधों पर चादर हो, न जिस्म पर कुर्ता हो, तो देखने वाला क्या समझता है कि ये कौन गुजरता जा रहा है? जो देखता है वो यही समझता है कि यहां से कोई भिखारी जा रहा है, ये तो कोई मांगने वाला जा रहा है, ये तो कोई फकीर जा रहा है, ये तो कोई मजजूब जा रहा है, ये तो कोई कलंदर जा रहा है। ईमान वालों, अब निगाहे मुस्तफा चेहरे सिद्दीक को देखी जा रही थी और सोची जा रही थी, सिद्दीक ने अपनी हालत कैसी बना ली है, न सर पर दस्तार, न कंधों पर चादर, न जिस्म पर कुर्ता। आका सोचने पर मजबूर हो गए कि ये वही सिद्दीक है, इससे पहले ये मेरी खातिर अपनी बिरादरी छोड़ आया, अपने खूनी रिश्तेदार छोड़ आया, ये मेरी खातिर अपनी औलाद को छोड़ आया, अपने वालिदैन को छोड़ आया। अब इसने मुझ पर दस्तार भी कुर्बान कर दी है, चादर भी कुर्बान कर दी है, कुर्ता भी कुर्बान कर दिया है। निगाहे मुस्तफा चेहरे सिद्दीक को देख रही थी और कह रही थी, ऐ सिद्दीक, अगर तुमने आज मांगनों वाली हालत बना ली है, गदागरों की हालत बना ली है, मजजूबाना हालत बना ली है, कलंदराना हालत बना ली है, मांगने वालों की हालत बना ली है, तो आज मांग, क्या मांगना चाहता है? तो सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। तुझको तुझी से मांग के मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मांगने वालों की कैटेगरीज होती तो आज मैं मांगने वालों का सरदार होता, क्योंकि आज मैंने अपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मांग लिया है। फिर उसी मोहब्बत के आलम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में रख दिया। ईमान वालों, ये खुशकिस्मती की बात है और कितना खूबसूरत ख़ानदान है कि जिसकी गोद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक रखते हैं। ईमान वालों, अपने आप को ऐसे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश करो कि पीर आपसे खुश होकर कभी अपना सर आपकी गोद में रख दे। ये वफा की अलामत है। अपने आप को ऐसा बना लो कि पीर अपने आप पर खुश होकर, आप पर खुश होकर अपना सर कभी ना कभी अपना सर, मेरे पास कई हवाले हैं, कई दलीलें हैं, ये जो पीराने उजाम खुशी के आलम में अपने मुरीद की गोद में सर रख देते हैं, अपने आप को ऐसा बना लो। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वसलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में अपना सर रख दिया। अब सैयदना सिद्दीक अकबर कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी ऊपर को देखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में है, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक आज चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रहा, आज चेहरे की तरफ क्यों नहीं देख रहा। सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के कैसे देख सकता हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरे लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए। हम ये कहते हैं कि दूसरों के आराम की फिक्र करते हैं जो, कभी खुद आराम से वो सोया नहीं करते। दूसरों के आराम की फिक्र करते हैं जो, कभी खुद आराम से वो सोया नहीं करते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब आंख बंद होने की देर थी कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी आंखों को चेहरा मुस्तफ़ा पे टिकटिकी बांध के देखना शुरू कर दिया, चेहरा मुस्तफ़ा पे नजरें जमा के देखना शुरू कर दिया। अब ईमान वालों, चेहरा मुस्तफ़ा है, सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें चेहरा मुस्तफ़ा को टिकटिकी बांध के देख रही हैं, नजरें जमा के देख रही हैं। चेहरा मुस्तफ़ा है, सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें चेहरा मुस्तफ़ा को टिकटिकी बांध के देख रही हैं, नजरें जमा के देख रही हैं। चेहरा मुस्तफ़ा है, हासिल क्या कर रहे हैं सैयदना सिद्दीक अकबर, ना अपनी आंखों को हिलाते हैं, ना अपनी आंखों को झपकाते हैं, ना अपनी आंखों को फेरते हैं। अब चेहरा मुस्तफ़ा है, सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर की आंखें चेहरा मुस्तफ़ा को टिकटिकी बांध के देख रही हैं, नजरें जमा के देख रही हैं। हासिल क्या कर रही हैं ईमान वालों। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला मैं तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा उस पहाड़ की तरफ देख। ईमान वालों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अर्ज गुजारी नहीं की, बारी ताला मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं इस पहाड़ को क्यों देखूं, मैं इस गैरुल्लाह को क्यों देखूं, मैं तो तुझे देखना चाहता हूं, मैं तो तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूं। इस पहाड़ को तो मैं रोज देखा किया करता हूं, इसके नशेबो फराज को तो मैं रोज देखा किया करता हूं, मैं तो तेरा दीदार हासिल करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मूसा उस पहाड़ को देख, तो अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ को टिकटिकी बांध के देखा, नजरें जमा के देखा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने चेहरा मुस्तफ़ा को टिकटिकी बांध के देखा, नजरें जमा के देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ को टिकटिकी बांध के देखा, नजरें जमा के देखा, क्योंकि उस पहाड़ को देखने में उसकी तरफ से एक राज पोशीदा था। तो कहना पड़ेगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ को देखकर उसके जलवे लूट लिए और सैयदना सिद्दीक अकबर ने चेहरा मुस्तफ़ा को देखकर उसके जलवे लूट लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मर्रानी फक़द राल हक, और जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। ईमान वालों, उसी गार के सुराख से, जिस गार के सुराख के आगे सैयदना सिद्दीक अकबर की एड़ी है, उसी गार के सुराख से सांप आता है और आकर सैयदना सिद्दीक अकबर के पांव पर डंग मारता है, आकर कहता है अपनी एड़ी को हटा दीजिए। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका के आराम में खलल आ जाएगा, अपनी एड़ी को नहीं हटाऊंगा। उसने दूसरी मर्तबा फिर डंग मारा और कहने लगा अपनी एड़ी को हटा दीजिए। फरमाया, तूने सुना नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका के आराम में खलल आ जाएगा। उसने तीसरी मर्तबा फिर डंग मारा और कहने लगा अब की बार इतने जोर से डंग मारूंगा कि यहीं पर खत्म होकर रह जाएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, आज जान जाती है तो जाए, लेकिन आज अदब मुस्तफ़ा न जाए। ईमान वालों, अब सांप सैयदना सिद्दीक अकबर की
एड़ी पे डंग मारता चला जा रहा है और कहता जा रहा है अपनी एड़ी को हटा दीजिए। फरमाया आज अपनी एड़ी को नहीं हटाऊंगा। अब सांप डसते पे डसता चला जा रहा है। उस डसने की वजह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सारा जिस्म जहर आलूद हो जाता है। जब सारा जिस्म सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सांप के डसने से सारा जिस्म जहर से भर जाता है, जहर आलूद हो जाता है, और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कामे शहादत को हासिल करने का वक्त आ चुका है, आप पर आलम नज़ा का आलम तारी हो गया है, और चूंकि सांप का जहर सारे जिस्म में हायल हो चुका है, सारा जिस्म जहर से भर चुका है, उसी दर्द की कैफियत में, उसी आलम नज़ा की कैफियत में, आलम शहादत को हासिल करने वाली कैफियत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार के सुराख पर देखते हैं तो गार के सुराख पर दुश्मनान इस्लाम पीछा करते हुए आ जाते हैं। अब आपके ज़हन में यह खौफ पैदा होता है कि दुश्मनान इस्लाम उस गार के सुराख पर आकर खड़े हैं, अगर उन्होंने झुककर नीचे देख लिया हम पकड़े जाएंगे। मैं तो अल्लाह को प्यारा हो रहा हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ लिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसा सलूक करेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कैसा कैसा बर्ताव करेंगे। अरे इसी खौफ के आलम में, इसी डर के आलम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंख से आंसू निकलता है और चेहरा मुस्तफ़ा पे आ गिरता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों को खोल दिया, फरमाया सिद्दीक़ क्या हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने डंग मार मार के सारा जिस्म जहर से भर गया है, सारा जिस्म जहर आलूद हो चुका है, और दुश्मनान इस्लाम पीछा करते हुए गार के सुराख पर आ खड़े हैं। अगर उन्होंने झुककर नीचे देख लिया मैं तो अल्लाह को प्यारा हो रहा हूं, मैं तो मुकामे शहादत को हासिल करने का वक्त आ चुका है, आपको पकड़ लिया तो आपके साथ सलूक कैसा करेंगे, आपके साथ बर्ताव कैसा करेंगे। ईमान वालों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया ऐ सिद्दीक़ वो झुकने वालों में से नहीं है। अरे झुकता तो वो है जिसके अंदर ईमान हुआ करता है, झुकता तो वो है जिसके अंदर इस्लाम हुआ करता है, झुकता तो वो है जिसके अंदर अदब व एहतराम हुआ करता है, वो झुकने वालों में से नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन लिया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लगाया। ईमान वालों, अरे उस लुआबे दहन लगने की देर थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदा सलामत खड़े हो जाते हैं। दर्द खत्म हो जाता है, जहर खत्म हो जाता है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिंदा सलामत खड़े हो जाते हैं। ईमान वालों, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात ये मनाजिर देख रही थी। अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ जिब्राईल मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार की शान में ये आयत पाक नाजिल कर दो। सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, ऐ मेरे महबूब अपने हाशिया नशी को बता दे, अपने यार को बतला दे, तुझे खौफ करने की जरूरत नहीं और तुझे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ईमान वालों, ये वो आयत है जिसमें तन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। मुसलमान और भी थे, मोमिनीन और भी थे, असहाब और भी थे, लेकिन ये वो आयत है जिसमें तन्हा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र है। इस आयत पाक में न हज़रत उमर फारूक शामिल हैं, न हज़रत उस्मान गनी शामिल हैं, न हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा शामिल हैं, और कुरान पाक में एक और आयत भी है जिसमें तन्हा एक काफिर का जिक्र है। कुफार और भी थे, मुशरिकीन और भी थे, दुश्मनान रसूल और भी थे, लेकिन उस आयत में ना अबू जहल का जिक्र है, ना उतबा का जिक्र है, ना उतैबा का जिक्र है। एक ये आयत है जिसमें एक मोमिन का जिक्र है, एक वो आयत है जिसमें एक काफिर का जिक्र है, और वो इसलिए कि
दुश्मनाने रसूल और भी हैं, कुफ्फार और भी हैं, मुशरिकीन और भी हैं, लेकिन मुशरिकीन के अंदर, कुफ्र के अंदर, दुश्मनी रसूल के अंदर अबू लहब का जवाब कोई नहीं। और मोमिनीन और भी हैं, असहाब और भी हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल के अंदर, इश्क रसूल के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जवाब कोई नहीं। ईमान वालों, लेकिन ये वो आयत है, इसमें एक लफ्ज है जिसका माना मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मतियों से करवा लीजिएगा, किसी भी मसलक के हों। इस आयत पाक में एक लफ्ज है और वो लफ्ज है ला तखजन, ला तखजन, जिसका माना बनता है खौफ न खा, डर मत कर। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए नाजिल हुआ है। अब ये कलाम मेरे खुदा का निकल रहा है जुबान मुस्तफ़ा से, निशाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है और अल्फाज है ला तखजन, खौफ न खा, डर मत कर। तो फिर ईमान वालों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए न जिंदगी में, ना मौत में, ना हयात में, ना कब्र में, ना हश्र में, ना पुल सिरात पर हुज़्न बाकी रहता ही नहीं, खौफ बाकी रहता ही नहीं, जिसे खुदा कह रहा हो ला तखजन, खौफ न खा, डर मत कर। ईमान वालों, ये तो एक लम्हा आपके सामने पेश किया है। 3 दिन और 3 रातें गुजरी उस गार में, 3 दिन और 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे किस तरह ये 3 दिन और 3 रातें गुजरी? इस तरह गुजरी कि तजल्लियाते रिसालत बिला शिरकत व बिला वास्ता अबू बकर पर मुनअकिस हो रही थी और रिसालत की खुशबुओं से अबू बकर का दिलो दिमाग मुअत्तर हो रहा था। अनवारे रिसालत अबू बकर में इस तरह जज़ब हो रहे थे कि अबू बकर सरापाए रसूलुल्लाह का मज़हर बन गए थे। कहते हैं ना कि तिलों को अगर एक रात फूलों में बसा दिया जाए तो वो फूलों का मजहर हो जाते हैं। तिलों को अगर एक रात फूलों में बसा दिया जाए तो वो फूलों का मजहर हो जाते हैं और उनका तेल खुशबूदार हो जाता है। ईमान वालों, तिल अगर एक रात फूलों में बसे तो वो फूलों का मजहर हो जाते हैं और जो 3 दिन और 3 रातें तजल्लियाते रिसालत से फैज़याब होता रहा, वो क्यों करना मजहर रसूल हो गया होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तिलों को अगर एक रात फूलों में बसा दिया जाए तो वो फूलों का मजहर हो जाते हैं और जो 3 दिन और 3 रातें तजल्लियाते रिसालत से फैज़याब होता रहा, वो क्यों करना मजहर रसूल हो गया होगा। जभी तो जब दोनों गार से निकले 3 दिन और 3 रातों के बाद, जब दोनों गार से निकले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जब दोनों गार से निकले तो चेहरा अबू बकर का था, जमाल रसूलुल्लाह का था। चेहरा अबू बकर का था, जमाल रसूलुल्लाह का था। कामत अबू बकर की थी, चाल रसूलुल्लाह की थी, गुफ्तार अबू बकर की थी, अनवार रसूलुल्लाह के थे। ऐसा लगता था जैसे रसूलुल्लाह अपने साथ आईना ले आए हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब दोनों मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के लोग पहचानने में से धोखा खा गए कि इनमें अबू बकर कौन है, रसूलुल्लाह कौन है। और मदीना के लोगों ने अबू बकर को रसूलुल्लाह समझकर बड़े अदब व एहतराम के साथ, आजिज़ी व इंकिसारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मिलना शुरू कर दिया। ईमान वालों, अबू बकर के इर्द गिर्द जब लोगों का
झमकटा लग गया। अबू बकर ने जब ये मनाजर देखे, अपने इर्द गिर्द लोगों का झमकटा लगा हुआ देखा, अबू बकर ने उन लोगों पर गुस्से का इजहार न किया, उन लोगों को धक्का न दिया, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब ये मनाजर देखे कि लोग झुक झुक कर अदब व एहतराम के साथ, आजिज़ी व इंकिसारी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह समझकर अबू बकर को मिलते चले जा रहे हैं, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उन लोगों को धक्का न दिया, बल्कि उन्हीं कदमों पे वापस हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर एक पत्थर पर बिठाया और एक चादर लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साया बनाकर खड़े हो गए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए असल ये है, अक्स मैं हूँ, पीर ये है, मुरीद मैं हूँ, नबी ये है, सहाबी मैं हूँ, नबी ये है, उम्मती मैं हूँ, बादशाह ये है, गदा मैं हूँ, सखी ये है, गदा मैं हूँ, तबीब ये है, मरीज मैं हूँ, हाकिम ये है, महकूम मैं हूँ, फाते ये है, मफ्तू मैं हूँ, बादशाह ये है, गदा मैं हूँ, हयात ये है, फानी मैं हूँ, तबीब ये है, मरीज मैं हूँ, और आका ये है, गुलाम मैं हूँ। ईमान वालों, आओ हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ प्यार करने वालों, ये पैगाम जो सोशल मीडिया पर भी चलने लगा है, ये जो आज राफजियत फैलती चली जा रही है, आप नौजवानों के दिलो दिमागों को मफलूज करते चले जा रहे हैं। आज ये पैगाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह पेश करते चले जाएंगे। और मैं एक अर्ज़ गुजारी यही करना चाहता हूँ उलमाए किराम से, सनाखानान मुस्तफ़ा से, और जितने नकीब महफिल हुआ करते हैं, उलमाए किराम हुआ करते हैं, अपने हर महफिल नात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में ज़रूर इरशाद किया करें, ज़रूर कुछ न कुछ अशार पेश किया करें। इससे हमारा, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद में हम हज़रत हलीमा सादिया का जिक्र करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का जिक्र करते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको अपने साथ रखे हुए थे उसके जिक्र को हम भूल जाते हैं। और ये सिद्दीकीन का जो मर्तबा हुआ करता है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता करदा ज़िंदगी हुआ करती है। सिद्दीकीन को जो शहीद हुआ करते हैं, शहीद को अल्लाह तबारक व तआला मौत अता कर देता है। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो जिंदगी थी वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस गार तक की जिंदगी थी, लेकिन उस गार के बार की जो जिंदगी थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अता करदा जिंदगी थी। लिहाजा आओ अपने अकायद को दुरुस्त कर लो, अपने नजरियात को दुरुस्त कर लो। नौजवानों, मनो मट्टी पड़ जानी है, कब्र में किसी ने आपके काम नहीं आना। आपको काम आना है तो आपको अपना अकीदा काम आना है, आपको अपना नजरिया काम आना है। अपने इन अकायद जो सिद्दीकीन का रुतबा है इसको भी अपने दिलो दिमाग में, अपने पल्लू में बांध के रखो। और ये पैगाम सारी जिंदगी आपने सलामत रखना है कि अंबियाए किराम के बाद अगर कोई अफजलियत हासिल करने वाला है तो वो सिद्दीकीन की जात है। और सिद्दीकीन में से अबू बकर को सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो ज़ात है जिसकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने आयात नाज़िल फरमाई हुई हैं। लिहाजा अपने अकायद, अपने नज़रियात को दुरुस्त कर लो। हमारी महफिलें तब मकबूल हैं जब हम अल्लाह और उसके रसूल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़िक्र को सलामत रखेंगे, फिर शुहदा के ज़िक्र को सलामत रखेंगे, फिर सालिहीन के ज़िक्र को सलामत रखेंगे। इसलिए तमाम का अदब कर जाओ, तमाम का एहतराम कर जाओ। आज सोशल मीडिया पर ये आपके दिलो दिमागों को मफलूज करने के लिए, आपके दिलो दिमागों में जोश डालने के लिए ये कहा जाता है कि कोई कहता है दर वाला सही है, कोई कहता है घर वाला सही है। ये आज इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे
रहे हैं। ईमान वालों, हो दर वाला, चाहे दर वाला हो चाहे घर वाला हो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हमारे सर का ताज है। हो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हमारा वो इमाम है, वो असहाबा किराम में से हों, वो शुहदा में से हो, वो अहले बैत अतहार पे से हों। अहले बैत अतहार की ज़ात पर हमारा तन मन धन कुर्बान है और यही हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दर्स है। इन अकायद, इन नज़रियात को दुरुस्त कर लो और इस नज़रिए को, इस अकीदे को अपने पल्लू में बांध लो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।